सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक संवाद सेतु का हम अध्ययन कर रहे थे। विविध प्रकार के लेखन, ध्यान दें, जो विविध प्रकार के लेखन है, विविध प्रकार के लेखन, इस विविध प्रकार के लेखन में फीचर, संपादकीय लेखन और संपादक के नाम पत्र। विविध प्रकार के लेखन के तहत फीचर, संपादकीय लेखन और संपादक के नाम पत्र का अध्ययन हमें करना था। हम फीचर को पढ़ चुके हैं। संपादकीय लेखन और संपादक के नाम पत्र को जो है अभी हम पढ़ेंगे। इससे पहले अगर बने हुए पूर्व के वीडियो को आपने नहीं देखा है, मैंने हिंदी साहित्य और अनिवार्य हिंदी के बहुत ही ज़्यादा टॉपिक पर वीडियो बना रखे हैं, जिनका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर के उन वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि एक तारतम्यता बनी रहे। तो विविध प्रकार के लेखन के तहत जो हम संपादकीय लेखन का आज हम अध्ययन करेंगे और संपादक के नाम पत्र का हम अध्ययन करेंगे। जो संपादकीय लेखन है, ये संपादकीय लेखन कौन लिखता है? ये संपादक लिखता है। कौन लिखता है? संपादक लिखता है। संपादकीय लेखन कौन लिखता है? संपादक लिखता है, क्योंकि जो अखबार का संपादक होगा वो अपने विचार जिस लेख में लिखता है वो संपादकीय लेखन कहलाता है। यह समाचार पत्र की आत्मा है। समाचार पत्र की आत्मा है। संपादकीय लेखन को समाचार पत्र की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे बिना आत्मा के शरीर मृत अवस्था में रहता है, उसी प्रकार बिना संपादकीय लेखन के समाचार जो पत्र है वो मृत प्राय रहता है। इसलिए समाचार पत्र की आत्मा कहा हमने किसको? संपादकीय लेखन को। किसको कहा? संपादकीय लेखन को। जो ये संपादक होता है, इस संपादकीय लेखन में जटिल, कठिन मुद्दों व समस्याओं को समझाने का प्रयास करता है। ध्यान दें, दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो पाठक वर्ग को समझ में नहीं आते हैं। ऐसे जटिल और कठिन मुद्दों को या कुछ समस्याएं जो समझ में नहीं आती, उनको समझाने का प्रयास इस संपादकीय लेखन में संपादक करता है। उनको समझाने का प्रयास करता है। संपादकीय जो लेखन होता है, ये संपादकीय लेखन पाठकों की आवाज बनकर उभरना चाहिए। अर्थात जो भी संपादक संपादकीय लेखन लिख रहा है, विचार तो उस संपादक के हैं, लेकिन जब पाठक उस संपादकीय को पढ़ता है तो उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये मेरे खुद के भाव है, मेरे खुद के विचार है, ये मेरी खुद की आवाज है। ऐसा पाठक वर्ग को लगना चाहिए। जो संपादकीय है, ये ज्वलंत मुद्दों और समसामयिक विषयों पर लिखा जाना चाहिए। संपादक जो संपादकीय लेखन लिखेगा वो ज्वलंत मुद्दों और समसामयिक विषयों पर लिखेगा।
तो मुद्दा ज्वलंत होना चाहिए, समसामयिक होना चाहिए। और जब संपादकीय इन मुद्दों पर लिखेगा तो संपादक का ज्ञान जो है विशद हो, विषय पर पकड़ हो। दो चीजें लिखते वक्त संपादक में महत्वपूर्ण है कि उसका ज्ञान विशद हो, जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर वो संपादकीय लेखन लिख रहा है उसके संबंध में ज्ञान विशद होना चाहिए और विषय पर पकड़ होनी चाहिए, विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये संपादकीय लेखन संपादक लिखने का काम करता है। इसे समाचार पत्र की आत्मा भी कहा है। जटिल और कठिन मुद्दों और समस्याओं को समझाने का काम जो है संपादक करता है। पाठकों की आवाज बनकर संपादकीय लेखन आना चाहिए। ज्वलंत मुद्दे, समसामयिक विषय पर यह लिखा जाता है। लिखने वाले संपादक का ज्ञान विशद होना चाहिए, विषय पर उसकी पकड़ होनी चाहिए। और ये जो है समाचार पत्र के बीच में छपता है, समाचार पत्र के बीच में छपता है। जो संपादकीय समाचार पत्र के बीच में छपता है, जो पत्रकारिता के पुरोधा हैं, पत्रकारिता के पुरोधा कौन है? पुलित्जर। इन्होंने संपादकीय की जो है 3 गुण बताए हैं कि कौन कौन से गुण इसमें होने चाहिए। एक तो ये संक्षेप में होना चाहिए, ज़्यादा विस्तृत नहीं होना चाहिए। संपादकीय में सीधापन होना चाहिए और संपादकीय की जो शैली है वो प्रभावी होनी चाहिए। ये पुलित्जर ने संपादकीय लेखन के 3 गुण बताए हैं। इसके साथ साथ संपादकीय लिखते वक्त संपादक के विचारों में संप्रेषणीयता होनी चाहिए। संप्रेषणीयता होनी चाहिए। जब वो लिखेगा तो संप्रेषणीयता इसमें होनी चाहिए। ये संपादकीय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो कठिन मुद्दे हैं, जटिल मुद्दे हैं या ऐसी समस्याएं हैं जो पाठक वर्ग को समझ में नहीं आती है, उसको समझाने का प्रयास संपादक करता है। संपादक विशद ज्ञान के द्वारा उस विषय पर लिखने का प्रयास करता है और एक विचार स्थापित करने की कोशिश करता है। एक विचार स्थापित करने की कोशिश करता है। एक विचार जो है स्थापित करने की कोशिश करता है संपादक, और पाठक वर्ग भी उसी विचार से प्रभावित होते हैं। ये संपादकीय के बारे में है। संपादकीय को अगर हम देखें तो 2 रूपों में होता है ये। एक तो होता है सूचनात्मक और एक होता है बहस के रूप में। तो जो सूचनात्मक है, बाढ़ है, भूकंप है, अकाल है, ज्वालामुखी है, ये जो मुद्दे होते हैं इनमें पाठक वर्ग को अपने कर्तव्यों का भान कराने के लिए सूचनात्मक संपादकीय होते हैं। वहीं बहस के रूप में कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर पक्ष विपक्ष रखा जाता है, तर्क वितर्क करके एक निर्णय तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, वो संपादकीय बहस के रूप में होते हैं। ये जो हमने अभी पढ़ा है इसको मैं विस्तृत रूप में यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख देता हूँ ताकि आप जो है इसको नोट्स के रूप में उतार लें। तो यहाँ बात कर लेते हैं संपादकीय क्या है, संपादकीय की क्या क्या विशेषताएं, गुण हैं। संपादकीय समाचार पत्र की आत्मा है। ये हमने पहले बात कर दी कि समाचार पत्र की इसको आत्मा कहा है।
दैनिक जीवन के कठिन व जटिल मुद्दे और समस्याएं जो पाठक वर्ग को समझ में नहीं आती उन्हें समझाने का प्रयास यहाँ संपादकीय में किया जाता है। ये जो संपादकीय ये समाचार पत्र के बीच में छपता है। संपादकीय में संपादक विषय के संदर्भ में एक विचार को स्थापित करने की कोशिश करता है। संपादकीय ज्वलंत मुद्दों पर लिखा जाता है, समसामयिक विषयों पर लिखा जाता है। ज्वलंत होने चाहिए मुद्दे, समसामयिक टॉपिक से संबंधित होना चाहिए। संपादकीय पाठकों की आवाज बनकर सामने आना चाहिए, अर्थात जब संपादकीय को पाठक पढ़े तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि यह संपादक की आवाज नहीं बल्कि मेरी खुद की आवाज है। संपादक को लाखों पाठकों को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पाठक कैसा महसूस करेंगे ये पाठक के विचारों से साम्य रखेगा कि नहीं रखेगा, इसलिए लाखों पाठकों को समझने की आवश्यकता होती है। और पुलित्जर जो पत्रकारिता के पुरोधा हुए इन्होंने 3 गुण माने हैं। संक्षेप यानी संपादकीय ज़्यादा विस्तृत नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। विषय का सीधापन, विषय सीधा हो। और शैली, भाषा शैली के संबंध में बात की है जो पाठक को प्रभावित करे। ये इस प्रकार संपादकीय के महत्वपूर्ण गुण हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। एक है कि संपादकीय में संप्रेषणीयता हो, जो संपादक है वो अपने विचारों को जो है सही तरीके से पाठक वर्ग तक पहुंचाए। विचारों में संप्रेषणीयता होनी जरूरी है। और फिर प्रकार देखे हमने संपादकीय के प्रकार, एक तो है सूचनात्मक और एक बहस के रूप में। सूचनात्मक और बहस के रूप में। सूचनात्मक जो घटनाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़ है, भूकंप है, उनमें पाठक वर्ग के कर्तव्य बोध को जगाने के लिए संपादक सूचनात्मक संपादकीय लिखता है। और बहस के रूप में ऐसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, समसामयिक विषय हैं जिस पर तर्क वितर्क रखा जा सकता है, जिसको जो है पक्ष विपक्ष के द्वारा स्पष्ट किया जाता है, वो बहस के रूप में हमारे सामने आते हैं। और ये पाठक वर्ग को एक उनके विचारों को जगजोड़ने का काम करते हैं। पाठक वर्ग खुद अपने हिसाब से सोचने का, उनके विचारों को उद्वेलित करने का काम जो है ये बहस के प्रकार वाले संपादकीय में होता है। तो आशा करता हूं कि ये आपको संपादकीय के विषय में कक्षा पसंद आई होगी। सभी जो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे जाकर के ज़रूर देखें। आगे हम और बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है संपादकीय लिखने के लिए उसके गुण होने चाहिए, उसके चरण क्या क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। संपादकीय लिखने का क्रम क्या है। तो संपादकीय लिखने की प्रक्रिया जो है, जो संपादक संपादकीय लिखता है उसकी जो प्रक्रिया होती है उसका क्या क्रम है, जो यहाँ देख लेते हैं। पहला क्रम है विषय का चयन। संपादक अपना संपादकीय लिखने से पहले विषय को चुनेगा, विषय का चयन करेगा। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि विषय समसामयिक हो और विषय ताज़ा और ज्वलंत मुद्दा का हो। विषयानुरूप सामग्री का संकलन। अब उसने जो विषय चयन कर लिया है उससे संबंधित सामग्री का जो संकलन करेगा, इकट्ठी करेगा। पुस्तकालय से कर सकते हैं, संदर्भ ग्रंथों से करते हैं, दैनिक समाचार पत्रों से कर सकते हैं और इंटरनेट से कर सकते हैं। उस विषय के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी होगी संपादकीय उतना पाठक को जो है प्रेरित करेगा। और अगर ये जानकारी अधूरी रहेगी तो इससे संपादक की अज्ञानता प्रकट होगी। अधूरी जानकारी से संपादक की अज्ञानता प्रकट होती है। तीसरा विषय प्रवेश एवं विस्तार। जो संपादकीय लिखा जा रहा है उसके प्रारंभ में ही समस्या के बारे में सूचना दे दे। समस्या
क्या है, मुद्दा क्या है, इसके प्रारंभ में ही बता दे। संपादकीय आरंभ में समस्या मुद्दे की ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट करे। फिर जब समस्या या मुद्दा बता दिया है, उसके बाद संपादक उस मुद्दे और विषय पर पहले अपने विचार तर्क रखे और अपने विचारों और तर्कों से उस संपादकीय को जो है विस्तार प्रदान करे, उसको आगे बढ़ाए। विषय का निष्कर्ष, निष्कर्ष कहते हैं निचोड़, सार। संपादक अपनी ओर से विषय, घटना, मुद्दे पर अपने विचार निष्कर्ष के रूप में व्यक्त करता, अंत में वो एक निष्कर्ष देता है। और वो जो निष्कर्ष होता है वो पाठक के मस्तिष्क को झकझोरने वाला होता है। पाठक, चूंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो संपादक लिखता है वो संपादक की आवाज़ ना होकर के पाठकों की आवाज़ होती है। ये संपादकीय का सार होता है। निष्कर्ष पाठक के मस्तिष्क को जो है झकझोरने वाला होना चाहिए। और शीर्षक, शीर्षक कहते हैं नाम। अंत में क्या नाम उसके लिए उपयुक्त रहेगा, क्या हेडिंग उसके लिए उपयुक्त रहेगी, क्या शीर्षक उसके लिए उपयुक्त रहेगा। संपूर्ण लेखन के उपरांत शीर्षक का निर्धारण किया जाता है। पहले शीर्षक नहीं लिखा जाता, पहले लेख लिखा जाता है, उसके बाद शीर्षक दिया जाता है। शीर्षक संपूर्ण लेख की जान होती है। शीर्षक कारगर होगा, शीर्षक जितना प्रभावी होगा वो पाठकों का ध्यान उतना ही अपनी ओर आकृष्ट करेगा। ये संपादकीय लिखने के जो है वो जो प्रक्रिया है उसके क्रम है, और इसी क्रम में अपने को संपादकीय लिखना चाहिए। संपादकीय लेखन के बाद संपादक के नाम पत्र, ये विविध प्रकार के लेखन का अपना तीसरा बिंदु है। समाचार में प्रकाशित खबर के प्रति पाठक की जो प्रतिक्रिया होती है, पाठक की प्रतिक्रिया संपादक के नाम पत्र कहलाती है। समाचार में प्रकाशित खबर के प्रति पाठक का विचार सकारात्मक हो सकता है और नकारात्मक हो सकता है, यानी वो सहमत हो सकता है, उससे असहमत हो सकता है। संपादक के नाम पत्र लिखते समय विषय की उपादेयता का ध्यान रखना है। प्रासंगिक होना चाहिए और समसामयिक होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। संपादक प्राप्त पत्र की सामग्री से सहमत भी हो सकता है, असहमत भी हो सकता है, फिर भी उसे उपादेय समझकर वो उसे प्रकाशित करने का निर्णय लेता है। संपादक के नाम पत्र में कानूनी रूप से विचाराधीन मुद्दे हो या व्यक्तिगत लांछन लगाने वाले पत्र हो, इनको संपादक प्रकाशित नहीं करता है। और ये संपादक के नाम पत्र प्रकाशित भी वहीं होता है जहाँ पर संपादकीय लेखन छपता है, उसी पेज पर नीचे की तरफ जो है संपादक के नाम पत्र प्रकाशित होता है।